हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्डियोवैस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। इट मूव न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस टू योर बॉडीज ऑर्गन्स, मसल्स एंड टिश्यूज टू यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। सर्कुलेशन सिस्टम में बॉडी के कौन से पार्ट हिस्सा लेते हैं? लेट्स नो। ब्लड, द हार्ट, द राइट साइड ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। अब हम जानेंगे कि सर्कुलेशन होती कैसे है और साथ में हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी जान लेंगे। हमारे हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही ब्लड को पीछे जाने से रोकने के लिए 4 वाल्व भी होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकप्सिड वाल्व होता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व होता है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा बॉडी में से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। फिर ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से होते हुए ट्राइकप्सिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है। फिर ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है और यहाँ से लंग्स को चला जाता है। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है, माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा से पूरी बॉडी में डिलीवर होता है। इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में कभी ये आया होगा कि हार्ट आखिर हार्ट बीट कैसे करता है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैसे मिलते हैं? इसी प्रोसेस को कंडक्शन ऑफ हार्ट बोलते हैं। हमारे हार्ट में 2 टाइप के सेल्स होते हैं जो हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। कंडक्टिंग सेल्स कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मसल सेल्स कंट्रोल योर हार्ट्स कॉन्ट्रैक्शंस। ये सिग्नल्स आपके हार्ट को बताते हैं कि कब हार्ट को रिलैक्स करना है, जिसको हम डायस्टोल कहते हैं, और कब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। This process of contracting and relaxing controls blood flow through your heart and to the rest of your body. इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक हार्ट बीट बनती है। कौन कौन सा पार्ट कंडक्शन में पार्ट लेता है, चलिए बात करते हैं। साइनो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस्जा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, पुरकिंजे फाइबर्स। अब हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट कैसे होते हैं। हमारा साइनो एट्रियल नोड नेचुरल पेसमेकर का काम करता है, मतलब नेचुरली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है। अब ये सिग्नल ऊपर के एट्रियम चेम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसकी वजह से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब यही सिग्नल एवी नोड को मिलेगा। इसका काम यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव रहेगा जब तक एट्रियम से पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आ जाता। अब एवी नोड इम्पल्स जनरेट करेगा। ये सिग्नल बंडल ऑफ हिस को मिलेगा। बंडल ऑफ हिस की 2 ब्रांचेस है, लेफ्ट और राइट। ब्रांचेस के थ्रू यह सिग्नल पुरकिंजे फाइबर्स को मिलेगा जो वेंट्रिकल्स को ट्रिगर करेगा ताकि यहाँ पे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो। अब इस कॉन्ट्रैक्शन से सारा ब्लड एओर्टा के रास्ते पूरी बॉडी में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को